एवरीवन। तो आज हम लोग यहाँ पे जो स्टोरी लेने वाले हैं, ये बहुत ही शूरवीर, बहुत ही मतलब अच्छे पॉलिटिकल लीडर, हर तरीके से आप बोल सकते हैं कि इनकी ये लाइफ़स्टाइल बेस्ड है। और इस स्टोरी में आप इनकी कुछ मतलब बचपन की, कुछ इनकी लाइफ़ में कुछ झलकियाँ होंगी, तो वो सारी आप देखेंगे। तो यहाँ पे जो स्टोरी मैं आज स्टार्ट करने वाली हूँ, उसका टाइटल है आज़ाद द मैट्रियार्क। ओके। चंद्रशेखर, सन ऑफ पंडित सीताराम तिवारी एंड जगरानी देवी, was born in village भाभरा इन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट प्रेजेंट मध्य प्रदेश ऑन 23 जुलाई 1906। तो ये बात हो रही है कि भाई जो चंद्रशेखर थे, आज़ाद नाम था उनका, लोग नॉर्मली बुलाते थे, तो वो पंडित सीताराम तिवारी और जगरानी देवी इनके बच्चे थे, इनके पुत्र थे। और इनका जन्म विलेज भाभरा जो कि झाबुआ डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में है। और इनकी तारीख क्या थी? 23 जुलाई 1906 इसमें इनका जन्म हुआ था। ही रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन इन भाभरा। तो ये इनकी अर्ली एजुकेशन जो थी, जो स्कूलिंग का टाइम था इनका, तो वो कहाँ पे हुआ था बेटा? भाभरा में हुआ था। फॉर हायर एजुकेशन ही वेंट्स टू संस्कृत पाठशाला एट बनारसी। यानी कि अपनी हायर एजुकेशन के लिए ये बनारसी, यानी कि आज की डेट में बनारस मूव कर गए थे, और वहाँ पे संस्कृत पाठशाला में इनकी एजुकेशन हुई थी। ही वॉज एन एडरेंट फॉलोअर ऑफ हनुमान एंड वॉज डिस्कस हिमसेल्फ एज अ प्रीस्ट इन हनुमान टेम्पल टू एस्केप द कल्च ऑफ ब्रिटिश पीपल्स पुलिस। यानी कि ये जो थे ना, ये बहुत ज़्यादा हनुमान जी को फ़ॉलो करते थे। हनुमान भक्त थे भैया, प्योर हनुमान भक्त थे, ठीक है? एक बार की कहानी है कि भई एक बार एक ब्रिटिश टेम्पल में घुस गए थे, ताकि जो मतलब ब्रिटिश पुलिस है उनसे बचने के लिए वो एक हनुमान टेम्पल में घुस गए थे, ठीक है? हनुमान मंदिर में। यंग चंद्रशेखर वाज़ अट्रैक्टेड बाय द ग्रेट नेशनल अपसर्ज ऑफ द नॉन वायलेंस, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ 1920 एंड 21 अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। यानी कि चंद्रशेखर जो थे, ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था ना, असहयोग आंदोलन अराउंड 1920 और 1921 में, जो कि महात्मा गांधी की लीडरशिप के अंडर हो रहा था, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब इन्वॉल्व हो गए, ठीक है? ही जॉइंड इट, वॉज अरेस्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट। तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में अपना भी योगदान दिया, उसको ज्वाइन किया, और इसकी वजह से वो अरेस्ट भी हुए थे। और ना सिर्फ अरेस्ट हुए थे, मजिस्ट्रेट के सामने उनको ले जाया गया था। ये है आज़ाद, ये है आज़ाद, और ये है पुलिस वाले, ठीक है? मजिस्ट्रेट के सामने भैया पेश किया गया। कोई भी मुजरिम होता है ना, सबसे पहले उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं। ही गेव हिज नेम आज़ाद, हिज फादर नेम वॉज स्वतंत्र एंड हिज रेसिडेंस वॉज प्रिजन। तो देखो कितना मतलब वो देशभक्त, एक अच्छे खासे देशभक्त थे। उन्होंने अपना नाम रखा था आज़ाद, उनके पिता का नाम था स्वतंत्र यानी फ्रीडम, है ना? और उनका घर क्या था? प्रिजन यानी कि जेल। यानी कि ज़्यादातर वो जो भारत को आज़ाद करने के लिए ब्रिटिश पुलिस से जितने भी मूवमेंट्स होते थे, जितने भी आंदोलन होते थे, मोस्ट ऑफ द टाइम वो उसी में इन्वॉल्व रहते थे, इसलिए उन्होंने अपना नाम क्या रखा था? आज़ाद। यानी कि हम अपने देश को आज़ाद कराना चाहते हैं। उनके पापा का नाम क्या था? स्वतंत्र, और वो उनका घर क्या था? जेल। ज़्यादातर वो जेल में ही रहते थे। दिस प्रोवोक्ड द मजिस्ट्रेट हू सेंटेंसेस हिम फॉर 15 लैशेस ऑफ फ्लॉग। अब जब मजिस्ट्रेट ने उनसे नाम पूछा था, तो उन्होंने बताया था कि भई मेरा नाम है आज़ाद, मेरे पिता का नाम है स्वतंत्र, और मेरा घर है जेल। तो ये सुनने के बाद ये जो मजिस्ट्रेट है ना, जिसके घुंघराले-घुंघराले बाल हैं, तो ये ना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया, और इसने ना 15 लैशेज़ यानी कि 15 कोड़े मारने मारने का आदेश दे दिया इनको। बोला कि भाई ये बहुत ही शान-पत्ती कर रहा है, इसको प्लीज़ लेकर जाओ और 15 कोड़े लगाओ इनके, ठीक है ना? ऐसे करके। एज़ अ रि एज़ अ रिवॉल्यूशनरी ही अडॉप्टेड द सरनेम आज़ाद व्हिच मीन्स फ्री। चूँकि वो एक क्रांतिकारी पुरुष थे, उनके अंदर आज़ादी का जुनून था, इसलिए उन्होंने अपने नाम को क्या रखा था? आज़ाद। आज़ाद का हिंदी में मतलब होता है फ्री, ठीक है ना? इंग्लिश में मतलब होता है फ्री, और हिंदी में मतलब होता है आज़ाद। ही वन्स क्लेम्ड दैट एज़ ही वाज़ नेम्ड आज़ाद, ही वुड नेवर बी टेकन अलाइव बाय द पुलिस। एक बार उन्होंने ऐसा क्लेम किया था कि भई उनका नाम आज़ाद है, इसलिए पुलिस जो है, ब्रिटिश पुलिस, वो कभी भी उन्हें ज़िंदा पकड़ नहीं सकती, यानी कि कभी भी उन्हें ज़िंदा नहीं पकड़ा जाएगा, ठीक है? चंद्रशेखर आज़ाद वाज़ अ ग्रेट इंडियन फ्रीडम फाइटर। चंद्रशेखर आज़ाद जो थे, वो एक ग्रेट इंडियन फ्रीडम फाइटर थे। क्लियर हुआ? हिज फायरस पैट्रियोटिज़्म एंड करेज इंस्पायर्ड अदर टू एंटर द फ्रीडम स्ट्रगल। उनका जो ये बेबाकपन था ना, भारत माता के लिए उनकी देशभक्ति जो थी, वो अदर फ्रीडम फाइटर्स को, अदर क्रांतिकारियों लोगों को भी मतलब बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड करती थी, ताकि वो भी आएँ और इन सारी क्रांतिकारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व्ड हों। चंद्रशेखर वॉज द मेंटोर ऑफ भगत सिंह हु वॉज ऑल्सो अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। यानी कि चंद्रशेखर जो थे, वो भगत सिंह के क्या थे? मेंटोर थे, यानी कि गुरु थे, ठीक है? तो अभी आपसे कोई पूछता है कि भाई भगत सिंह का हु वॉज द मेंटोर ऑफ भगत सिंह, तो आपका आंसर क्या होगा? चंद्रशेखर आज़ाद। यानी भगत सिंह के मेंटोर कौन थे? उनके गुरु कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद। बोथ चंद्रशेखर एंड भगत सिंह एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़। यानी कि जो देश के लिए जो एक्टिविटीज़ होती थी, रिवॉल्यूशनरी यानी क्रांतिकारी एक्टिविटीज़ होती थी, उनमें चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह दोनों ही इन्वॉल्व रहते थे। ही वॉज डीपली ट्रबल्ड बाय द जलियांवाला बाग मैस्केयर्स इन अमृतसर इन 1990। अभी जलियांवाला बाग
कांड कब हुआ था 1990 में। तो उन लोगों ने मतलब वो जब कांड हुआ था ना जनरल डायर ने जब लोगों पे गोलियाँ चलवाई थी, तो वो स कांड से ना मतलब उस चीज़ से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हुए थे। बहुत ज़्यादा डीपली उनको मतलब ज़्यादा गुस्सा आया था कि भई ऐसे कैसे कर दिया आपने, है ना? ही वाज़ आल्सो इन्वॉल्वड इन द काकोरी केस। अब ये काकोरी केस हुआ था ना, काकोरी कांड जिसे बोलते हैं उसका नाम भी बदला गया। बताइए मुझे कि काकोरी केस का नाम बदल कर के क्या रखा गया, ठीक है? तो काकोरी केस में भी वो लोग मतलब बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व्ड थे, ठीक है? After the suspense of non-cooperation movement, he was attracted towards more aggressive revolutionary ideas. Non-cooperation movement मतलब जब non-cooperation movement सस्पेंड कर दिया गया था कुछ कारण की वजह से, तो फिर वो लोग अदर बहुत ही अग्रेसिव जो क्रांतिकारी मूवमेंट चल रहे थे उनमें इन्वॉल्व हुए। चंद्रशेखर वाज अ टेरर फॉर द ब्रिटिश पीपल्स पुलिस। अभी ब्रिटिश पुलिस के लिए चंद्रशेखर आज़ाद जो थे ना, वो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं थे, वो उनके लिए एक टेररिस्ट थे, क्योंकि वो उनकी कोई बात मानते नहीं थे। वो अपने देश को आज़ाद करना चाहते थे, उसके लिए हमेशा फ्रीडम फाइटिंग करते थे, है ना? अब वो पुलिस वाले तो चाहते थे कि भाई तुम शांति से बैठो, बट वो बोलते थे नहीं, मेरा देश है, मैं तो छुड़वा के रहूँगा तुमसे, ले लूँगा वापस। ही वाज़ ऑन देयर हिट लिस्ट एंड द ब्रिटिश पुलिस बैडली वांटेड टू कैप्चर हिम डेड और अलाइव। यानी कि वो ना हमेशा ब्रिटिश पुलिस की हिट लिस्ट में ही रहते थे। भैया लिस्ट में अगर किसी को मारना है, कूटना है तो सबसे पहले नाम आएगा चंद्रशेखर आज़ाद का। लेकिन चाहे जिंदा पकड़ो, चाहे मुर्दा पकड़ो, इस बंदे को पकड़ के लाओ। उनके दिमाग में ये चलता था, बट काहे को पकड़े जाए, है ना? वो तो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव पीपल थे, बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम एग्रेसिव पर्सन थे वो भी। ऑन फरवरी 27, 1931, Chandrasekhar Azad met two of his commander at the Azad Park, Alfred Park in इलाहाबाद। अभी इलाहाबाद का पुराना नाम ये तो इलाहाबाद था, नया नाम क्या हुआ है? ठीक है? उसको कमेंट सेक्शन में बताओ कि नया नाम क्या है इलाहाबाद का। एंड नेक्स्ट चीज़ है कि भैया बात हो रही है कि फरवरी 27, 1931 पे चंद्रशेखर आज़ाद अपने 2 कमांडर्स से मिले। कहाँ पे? आज़ाद पार्क अभी नाम रखा गया, पर पहले जब ब्रिटिश शासन था तब इसका नाम था अल्फ्रेड पार्क, जो कि कहाँ था? अपना प्यारा इलाहाबाद में, ठीक है? ही वॉज betrayed बाय एन इन्फॉर्मर टू द पुलिस ब्रिटिश पुलिस। यानी कि उन्हें ना धोखा दिया गया था, ठीक है? betrayed यानी कि धोखा देना। उन्हें ना किसी इन्फॉर्मर ने ब्रिटिश पुलिस को बता दिया था कि भैया इन लोग यहाँ पे गए हैं और ये सब कर रहे हैं, मतलब ये मीटिंग लगा रहे हैं आज़ाद पार्क में। द पुलिस सराउंडेड द पार्क एंड ऑर्डर चंद्रशेखर आज़ाद टू सरेंडर। अब पुलिस ने चारों तरफ से अपने आप वो मूवी वाला सीन होता है, हमने आपको चारों तरफ से घेर लिया है। तो इसी तरीके से पुलिस ने भी बोला कि भैया हमने आज़ाद आपको चारों तरफ से घेर लिया है इस पार्क को, अब आपके पास कोई बचने का रास्ता नहीं, सीधे-सीधे पुलिस को चुपचाप से सरेंडर कर दो। आज़ाद फॉट वैलेंटली एंड किल्ड 3 पुलिसमैन। अभी जो आज़ाद थे वो क्या मानने वाले थे? नहीं। उन्होंने क्या किया? वापस से उन्होंने पुलिस वालों की बहुत ज़्यादा लड़ाई-वड़ाई की और 3 पुलिस वालों को वहीं के वहीं खत्म कर दिया। बट फाइंडिंग हिमसेल्फ सरेंडर्ड, ही शूट हिमसेल्फ। बट जब उन्होंने देखा कि भई अब तो चारों तरफ से मुझे पुलिस वालों ने घेर ही लिया, अब इसके बाद मैं बच के नहीं जा सकता, तो उन्होंने सोचा कि भैया इनके हाथों से मरने से तो अच्छा है कि मैं खुद ही वो अपने आप को शूट कर लूँ। यानी इनके हाथों से मैं नहीं मरूँगा कि लोग मुझे बोलें कि ये ऐसा था, वैसा था या फिर मतलब कायर था। इससे अच्छा कि मैं खुद को शूट कर लूँ, तो उन्होंने फटाफट अपने आप को शूट कर लिया। दस ही केप्ट हिज प्लेज ऑफ नॉट बीइंग कॉट अलाइव। यानी कि उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को जिंदा रखा। जो प्रतिज्ञा ली थी ना कि मैं कभी भी ब्रिटिश पुलिस के हाथों में जिंदा नहीं पकड़ा जाऊंगा, तो जिंदा तो नहीं पकड़ पाए। पकड़े गए कब? जब वो मर चुके थे, जब उन्होंने अपने आप को शूट कर लिया था। ही ही यूज्ड टू रिसीव हिज फेवरेट हिंदुस्तानी कपलेट, रिसाइट हिज फेवरेट हिंदुस्तानी कपलेट। उन्होंने मरते मरते भी अपना जो फेवरेट कपलेट था, फेवरेट आज़ादी का नारा था, वो बोलते हुए मरे। कौन? दुश्मनों की गोली का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही मरेंगे। देखा? फिर से एक बार रिपीट कर ले रही हूँ। दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही मरेंगे। इसलिए वो अपना नाम आज़ाद बताते थे सबको। To pay homage to such a revolutionary hero of Bharat Mata, the state government has decided to institute शहीद चंद्रशेखर आज़ाद मेमोरियल अवार्ड। इतने अच्छे, इतने महान भारत माता के पुत्र, उनके हीरो को मतलब कि अच्छे से उपाधि देने के लिए, उनको ऑनर देने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा अवार्ड निकाला उनके नाम से। और वो अवार्ड का क्या नाम था बेटा? शहीद चंद्रशेखर अवार्ड मेमोरियल अवार्ड। एंड द अवार्ड विल कैरी अमाउंट ऑफ रुपीज़ 1.50 lakhs and be presented at a special function to be organized at भोपाल on बलिदान दिवस ऑफ चंद्रशेखर आज़ाद। यानी कि भोपाल में ये अवार्ड दिया जाता है जिसकी कीमत है 1.5 लाख रुपए। और कहाँ दिया जाता है? तो हर साल चंद्रशेखर आज़ाद के बलिदान दिवस पे, यानी जिस दिन उन्होंने अपने आप को गोली मारी थी, भोपाल में एक फंक्शन ऑर्गेनाइज होता है और वहाँ पे ये शहीद चंद्रशेखर आज़ाद मेमोरियल अवार्ड दिया जाता है, जिसकी कीमत कितनी होती है बेटा? 1.5 लाख रुपए। कीमत नहीं बोल सकते, बट ये एक ऑनर है जो हम किसी ऐसे पर्सन को देते हैं जिनके अंदर पैट्रियोटिज़्म की भावना होती है, देशभक्ति होती है, ठीक है ना? जो अपने आप को देश के लिए कुर्बान करना जानते हैं, ठीक है? जो ब्रेवरी रखते हैं, उन लोगों के लिए ये है। कावर्ड्स अब आ जाता है बेटा, सीधे-सीधे अपन आ जाते हैं कि भई मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? क्यों हमें ये स्टोरी पढ़े? तो हम ये स्टोरी इसलिए पढ़े क्योंकि इसमें एक बहुत ही अच्छा मोरल छुपा हुआ है और वो ये है कि कावर्ड्स डाई मेनी टाइम्स। यानी कि जो बुज़दिल इंसान होता है ना, वो कई बार मरते हैं। द ब्रेव डाई ओनली वन्स। और जो ब्रेव लोग होते हैं, जो शक्तिशाली बलवान लोग होते हैं,
वो ज़िंदगी में केवल एक ही बार मरते हैं। पर जो बुज़दिल होते हैं, जो कायर होते हैं, वो हर समय उनकी मृत्यु होती है। ये मतलब नहीं है कि मर ही रहे हैं, कि डायरेक्ट उनकी डेथ हो गई। डेथ इस चीज़ से भी होती है कि कई बार आप अपने आप को रिप्रेज़ेंट नहीं करें, या कई बार होता है कि भई आप मतलब बोल नहीं सकते, आप सत्य के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते, आप देश के लिए कुछ कर नहीं सकते, कोई भूमिका नहीं है। तो इन सब चीज़ों में भी आप एक तरीके के कावर्डनेस, समझ रहे हैं ना, कि कायरता है आपके अंदर, ठीक है? आपके अंदर नहीं, बट जो लोग ऐसा करते हैं उनके लिए। तो यहाँ से ये स्टोरी खत्म करते हैं एंड मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की स्टोरी में। टिल देन बाय बाय।